भारतीय सहाफ़ी मधावन नारायण साहब हमारे साथ मौजूद है भारत से, उनसे इस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया नारायण साहब, खुशामदीद कहेंगे। आप बात कर रहे हैं आप हमारे साथ वक्त न्यूज़ में पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से, और जो भारतीय वज़ीर आज़म ने नरेंद्र मोदी साहब ने जो सरप्राइज दिया है आज पाकिस्तान आने का, इसके हवाले से बात कीजिए हमारे साथ और हमें बताएं कि वहाँ पर क्या फिजा है भारतीय मीडिया में इस हवाले से। हाँ, अभी तक तो मतलब वैसे छुट्टी का दिन है, ज्यादा कुछ अभी शोरगुल तो नहीं है, मगर जाहिर सी बात है एक तरफ से एक कंट्रोवर्सी मानी जाएगी और दूसरी तरफ से इसे दोस्ती का इशारा माना जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है सालगिरह है, और आपको याद होगा कि वाजपेयी खुद लाहौर पहुंचे थे अपने जमाने में, अपने जब वजीर आजम जो खुद थे, तो ये माना जाएगा कि ये उनके कदम चल रहे हैं, बावजूद इसके कि इनकी शख्सियत जो है दोस्ती की नहीं रही है। वैसे वाजपेयी साहब तो दोस्ती पसंद आदमी थे, अमन पसंद आदमी थे, इसके बारे में कोई दो राय नहीं थी, मगर मोदी साहब उसी गिनती में तो नहीं आते। इसलिए जाहिर सी बात है कि यहाँ सियासत में काफी हलचल मचेगी इस बात को लेकर के, क्योंकि एक तरफ ये कहा जाता है कि क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, और दूसरी तरफ थोड़े दिन पहले हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज वहां पधारी, उसके बाद बातचीत हुई, बैंकॉक में गुफ्तगू हुई, फिर अब मोदी साहब खुद पधारे। इससे ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि दोस्ती चाहते हैं मोदी साहब, मगर उनकी शक्ति। नारायण साहब, यही आपसे जानना चाहते हैं, यही जानना चाहते हैं। ये बताएं कि जैसा भी आपने भी बिल्कुल बजा फरमाया कि एक तरफ तो क्रिकेट सीरीज खेलने से इनकारी हैं, चेयरमैन पीसीबी पहुंचते हैं, अगर भारत में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट से मुलाकात के लिए तो उनसे मुलाकात नहीं करवाई जाती, और सीरीज से भी इनकारी हैं पाक भारत सीरीज के हवाले से, लेकिन एकदम से इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेस्चर, तो इसे कैसा देखता है भारतीय मीडिया? भारतीय मीडिया तो इसको मतलब एक तरफ से एक चैन की सांस दी जाएगी, क्योंकि ये तिजारत और इकोनॉमी और जो हमारी जो सोशल पीस जिसे कहते हैं, अमन हो, इसके लिहाज से देखें तो ठीक ही रहेगा, मगर साथ ही साथ मोदी जी के रवैये पर सवाल जरूर उठेंगे, क्योंकि इनके जो खुद अपने सियासी साथी हैं जैसे शिवसेना है, वो तो इस पर काफी नाराजगी जता रहे थे इसी मुद्दे पर कि पाकिस्तान से दोस्ती ना हो। इसलिए इस पर सवाल होगा, बहस होगे, और ये कहा नहीं जा सकता कि इसको साफ नजरिए से देखा जाएगा। जरूर इसमें सियासी कुछ क्या कहते हैं, एक कंट्रोवर्सी बनेगी। अच्छा नारायण साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। हमारे नवाए वक्त के रेजिडेंट एडिटर और सीनियर तज्जियाकार जावेद सिद्दीक साहब ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ मधावन नारायण साहब भारत से मौजूद हैं, अगर आप नारायण साहब से कुछ बात करना चाहें। हेलो जी, जावेद सिद्दीक साहब, मधावन नारायण साहब भारत से हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय सहाफ़ी। आप कुछ बात करना चाहें नारायण साहब से तो कीजिए। जी, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी साहब का जो ये सरप्राइज विजिट है पाकिस्तान का, जो कि वज़ीर आज़म से वो मिलेंगे और मुतवक्को है उनकी मुलाकात बहुत जल्द, क्या इसके पीछे मोदी साहब का ये स्टाइल है सरप्राइज देने का और अचानक फैसले करने का? जैसे पेरिस में मुतवक्को नहीं था कि मोदी साहब वज़ीर आज़म की तरफ आएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे, और अचानक उन्होंने एक जेस्चर दिया और फिर वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से मिले, और फिर एक दफ़ा जो वो सिलसिला बातचीत का मुनक़ता हो गया था, सस्पेंडेड था, उसको उन्होंने फिर शुरू करने का फैसला किया। तो क्या मोदी साहब का जो अंदाज़ सियासत है उसमें सरप्राइजेज और हैरत अंगेज इक़दाम करना जो है, ये उनकी स्टाइल है सियासत का? बिल्कुल, इसमें थोड़ी स्टाइल भी है और कुछ मजबूरी भी है। एक जमाने में कहा जाता था कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। शायद नए मिलेनियम में, नए उसमें सेंचुरी में ये कहा जाएगा कि मजबूरी का नाम नरेंद्र मोदी भी है, क्योंकि ये उनको वजीर आजम बनने के बाद ये जरूर पता लगेगा कि सिर्फ जो इलेक्शन के दौरान जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, वो सियासत से दूर जब आप खुद राज करते हैं तो कुछ अलग रवैया करना पड़ेगा। शायद इसलिए वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं दोस्ती में, ताकि वो उनकी जो इमेज हो वो ठीक हो। और साथ ही ये भी देखना चाहिए कि
एक बार आप सरकार में पहुंच गए और वजीर आजम बन गए तो आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। और खास करके ये अपनी इंटरनेशनल इमेज पर भी फोकस कर रहे हैं। हर एक देश पे अभी रशिया से वापस आ रहे हैं, पहले अमेरिका जा चुके और न जाने दुनिया भर के सारे मुल्कों में उन्होंने दौरा किया। तो इसलिए वो अपने आप को एक ऐसी शख्सियत दिखाना चाहते हैं जो सबसे दोस्ती और अमन चाहते हैं और अपने पास्ट को वो लिव डाउन करना चाहते हैं। और ये भी माना जा सकता है कि वो एक तरह की पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्फ्रंटेशन से पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्सेंसस जिसे कहते हैं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं आगे। अच्छा नारायण साहब अगर बात की जाए, अगर पहले दौरे की बात की जाए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब नवाज शरीफ साहब के पिछले दौरे हुकूमत में पाकिस्तान आए थे तो तब भी ये परसेप्शन थी, तब भी ये तासुर आता था कि पाक भारत ताल्लुकात जो कि इंतहाई कशीदा हो चुके थे वो अब रूटीन पर आ जाएंगे और बेहतरी होगी दोनों जानब के ताल्लुकात में। लेकिन फिर एकदम से पटरी से जो ट्रेन है वो डगमगा गई। जावेद सिद्दीकी साहब आप भी बताइएगा कि इन दोनों जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से क्या रुकावटें हायल होती हैं, और नारायण साहब आप फरमाइएगा कि भारत की जानिब से क्या रुकावटें हायल होती हैं। देखिए, मेरा एक बहुत सिंपल सा राय है। भारत में बैठे हुए हमें यही लगता है कि असली चाबी जो इसमें नवाज शरीफ के हाथ में नहीं बल्कि जनरल राहिल शरीफ के हाथ में है। और जब तक पाकिस्तान में जो फौज की जो मतलब इन्फ्लुएंस है ऊपर है तो उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि अब अगर आप तारीख की ओर नजर डालें तो आपको ये पता चलेगा कि नवाज शरीफ और अटल बिहारी जी ने हाथ तो मिलाए थे और गले भी लगे थे, मगर परवेज मुशर्रफ साहब नाराज हो गए और वो पता नहीं कहां से गुजर गए उसके बाद ये दोनों मुल्क। इसलिए इस बात को साथ में लेके चलना चाहिए कि पाकिस्तान के सिस्टम से, हुकूमत से ज्यादा एक पूरे जिसको सिस्टम मानते हैं, जिसमें फौज का भी एक रवैया है, उसकी अपनी एक रोल है, उसको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। सही जी, जावेद साहब आप फरमाइए इस पर। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सियासी क़यादत पर इसका इन्हिसार है। अगर पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की तक़सीम जो बरसग़ीर की हुई तो उस वक्त महात्मा गांधी जो थे वो इतने कदावर लीडर थे, उनके साथ नेहरू भी थे, कि बहुत ही मुखालफत हो रही थी कि हिंदुस्तान को तक़सीम नहीं होना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी ने और जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने ये फैसला किया कि नहीं, तक़सीम होनी चाहिए, और उससे वो उन्होंने एक फैसला कर लिया और वो फैसला हो गया। दूसरी मैं मिसाल दूंगा शिमला माहिदे की, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मिसेस इंदिरा गांधी के दरमियान शिमला में बातचीत हुई। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान कमजोर पोजीशन में था, उसकी 90,000 फौज जो है वो हिंदुस्तान में थी और कुछ इलाका भी भारत के कब्जे में था। लेकिन उन दोनों लीडरों ने आगे बढ़कर ये फैसला किया कि नहीं, हमें अब आगे बढ़ना है और एक मसले को हल करना है। तो पाकिस्तान की फौज जो है वो भी आ गई और बाकी मसाइल भी हल हो गए। मैं समझता हूँ कि सियासी लीडरशिप में अगर फैसला करने की ताकत है और सियासी लीडरशिप ने ही बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है। मिलिट्री का इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो इस तनाजुर में है कि बाज़ औक़ात जो है वो फौज का एक इन्फ्लुएंस जरूर होता है पॉलिसी मेकिंग में, खासतौर पर सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज में। लेकिन अगर दोनों तरफ से मुंतखब क़यादत ये फैसला कर पाए और कर ले कि जी हमने इस खित्ते को तसादुम से बचाना है, माज़ाराई से बचाना है और आगे बढ़ना है, और अफलास और गुर्बत और ये जो भूख और बीमारी और ये मसाइल हैं इनको हल करना है, जो कि मुश्तरका है इस पूरे खित्ते के। और यहाँ की आबादी जो है दुनिया की, कहते हैं 1/4 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव्स इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये किया जा सकता है, ये डूएबल है। इसके लिए कोई ये कहना कि जनरल का इन्फ्लुएंस है या किसी और का है, ये नहीं मुमकिन। इसमें सिर्फ जुलूस और एतमाद की जरूरत है। मदावत नारायण साहब, दोनों ममालिक के जो अवाम है वो चाहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हों, दोनों जो साइज के बॉर्डर्स हैं वहाँ पर अमन शांति रहे। लेकिन देखने में आता है कि कुछ छोटे से एक चिंगारी भड़कती है जिसके बाद ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। जानना मैं आपसे ये चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों चाहें तो क्या इनफरादी तौर पर बगैर किसी तीसरी ताकत के दबाव के ये दोनों मुल्क अपने ताल्लुकात को बेहतर नहीं कर सकते? क्या मामलात को हल नहीं कर सकते? जितने भी मसले मसाइल हैं, सर क्रीक हो, कश्मीर हो या पानी का मसला हो।
हाँ, मेरे ख्याल से तो हो सकता है, मगर एक बात हमें मान के चलना चाहिए कि अब वो सिर्फ हुकूमतों का जमाना नहीं रहा, अभी जमहूरियत का जमाना है। तो जमहूरियत में ये मान के चलते हैं कि आवाम को जब तक इत्ला नहीं किया जाए तो किसी बात पे जो है सहमति जिसे कहते हैं, जो कंसेंसस बन नहीं सकती। इसलिए मैं चाहूंगा कि दोनों मुल्क के लीडरान जो हैं अपने अपने आवाम से कुछ खरी बात करें, ताकि दोस्ती की और एक तरह की आम राय बनाए। दोनों जानिब के लीडरान को चाहिए कि अपनी जो आवाम है उनके साथ मुखलिसाना तरीके से चलें और सच बताएं, ताकि कुछ हिडन ना रहे और वो ताल्लुकात जो हैं बेहतरी की जानिब। बहुत शुक्रिया मदावन नारायण साहब, आपने वक्त में उससे बात की, तफसीलन आपने डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया। और जावेद सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, रेजिडेंट एडिटर नवाए वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। तफसीली बात की हमने पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से, और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की लाहौर आमद के हवाले से भारतीय हाई कमिश्नर भी लाहौर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, और इससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं वेलकम करने के लिए अपने भारतीय